हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे। स्लाइड खोल दीजिए। हरे कृष्णा। तो अभी प्रभु जी का मैसेज आया था कि वो शायद 2-3 मिनट लेट ज्वाइन करेंगे, तो तब तक हम लोग एक रिवीजन कर सकते हैं जो कल का सत्र हुआ था।
उसका तो आपके सामने अभी एक स्लाइड खुलेगी जो नोट्स हम लोग ग्रुप पे डालते हैं उसकी, तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ उसको ताकि कल का हमको रिवाइज हो जाए। तो हरे कृष्णा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि समर्थ कृष्ण प्रभु ज्वाइन कर चुके हैं, तो फिर हम नोट्स को ना पढ़ के हम डायरेक्टली सत्र को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम प्रभु जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रभु जी 11th चैप्टर जो है भगवत गीता का आज हम सबको उसके बारे में बताएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण प्रभु, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, यस प्रभु जी, बिल्कुल क्लियर आ रहा है। ओके ओके, तो हम चालू करें फिर आज का सत्र? हाँ जी प्रभु जी, बिल्कुल। आज हम चालू करेंगे। आइए प्रार्थनाओं के साथ स्टार्ट करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सब इस 18 दिवसीय गीता पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं और ये गीता पाठ्यक्रम 18 दिवस का इस प्रकार से आयोजन किया गया है
कि हमारा जो 18वां अध्याय है वो गीता जयंती वाले दिन आने वाला है। 14 दिसंबर को गीता जयंती है और उसी दिन हमारा गीता का आखिरी अध्याय भी होगा। तो इस प्रकार से हम इस गीता यज्ञ, एक यज्ञ चल रहा है यहाँ पे, जिसका समापन गीता जयंती वाले दिन होने वाला है। तो आप जो भी इस सत्र को अटेंड कर रहे हैं रोजाना, आप सभी लोग इस यज्ञ के भागीदारी हैं। तो हमने पिछले 10 दिनों में इस भगवत गीता के 10 अध्याय हमने पूरे करे हैं और आज हम 11वें अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। तो 11वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बीच के अध्याय हैं, अध्याय 7, अध्याय 6 से लेकर अध्याय 12 तक, ये सब भक्ति योग के अध्याय हैं, अर्थात इसमें शुद्ध भक्ति का ज्ञान हमें मिल रहा है। भगवान की शुद्ध भक्ति कैसे करना, भगवान अपने बारे में जितना भी ज्ञान हम समझ सकते हैं, अपने बारे में पूर्ण ज्ञान हमें देने का प्रयास कर रहे हैं। ये भगवत गीता के दूसरे अध्यायों में आपको कहीं नहीं मिलेगा। और आज का अध्याय तो बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज के अध्याय में भगवान अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाने वाले हैं। उनका विराट रूप या विश्व रूप इस अध्याय में भगवान दिखाने वाले हैं। तो अभी पिछले अध्याय 10 और इस अध्याय 11 में क्या कनेक्शन है उसके बारे में हम थोड़ा बताएंगे आपको। तो जब अर्जुन ने 10वें अध्याय में भगवान से ये सुना कि भगवान की बहुत सारी विभूतियां हैं, जैसा कल हमने आपको बताया था, और वो इस ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त है, इस ब्रह्मांड को अपने एक अंश मात्र से वो इसको पूरा संभालते हैं। भगवान कृष्ण उनके अंश होते हैं, भगवान महाविष्णु, और महाविष्णु के माध्यम से भगवान कृष्ण इस पूरे इस पूरे ब्रह्मांड को भगवान संभालते हैं। तो जब अर्जुन ने यह सुना कि भगवान एक अंश से इस पूरे जगत में व्याप्त है, तो किस तरीके से भगवान व्याप्त है इस पूरे ब्रह्मांड में, इस संसार में, अर्जुन को वो और जानने की इच्छा हुई, या वो देखने की इच्छा हुई कि भगवान किस प्रकार से पूरी दुनिया में व्याप्त है। तो हालांकि भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ पर एक सारथी के समान एक साधारण मनुष्य की तरह बैठे हुए हैं। हाथ में उनके छड़ी है, जिससे वो घोड़ों की लगाम खींचते हैं और घोड़ा चलाते हैं ऐसे ऐसे करके। लेकिन ऐसे साधारण दिखने वाले भगवान जो घोड़ों की लगाम पकड़े हैं, वो भी बताने वाले हैं कि वो साधारण नहीं, वो तो पूरे संसार में व्याप्त है हर जगह। तो वही बताएंगे। तो ये अध्याय में कुल 55 श्लोक है, थोड़ा बड़ा अध्याय है, तो हम हर श्लोक में नहीं जाएंगे क्योंकि समय हमारे पास कम है। तो पहले 4 श्लोकों में अर्जुन भगवान से निवेदन करते हैं कि प्रभु आप मेरे को आपका विश्व रूप दिखाइए, जिसके द्वारा आप इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। फिर 5वें श्लोक से लेकर 14वें श्लोक में भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हैं अर्जुन को, बोलते कि अर्जुन तुम देखना चाहते थे देखो, और अर्जुन को दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि देते हैं वो विश्व रूप देखने की। फिर 15वें श्लोक से लेकर 45वें श्लोक तक, इस 30 श्लोकों में अर्जुन की प्रार्थनाएं हैं जो अर्जुन भगवान को अर्पण करते हैं इस विश्व रूप को देखकर। अलग अलग प्रार्थनाएं अर्जुन देते हैं, हम देखेंगे कुछ प्रार्थनाएं। और फिर अंतिम चरण में 46वें श्लोक से लेकर 55वें श्लोक तक भगवान अर्जुन को अलग अलग रूप दिखाते हैं, विश्व रूप दिखाते हैं, फिर काल रूप दिखाते हैं, फिर उनका चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, और अंततः उनका 2 भुज रूप, स्वयं कृष्ण का रूप भी दिखाते हैं। और इससे हमें पता लगेगा इस अध्याय को पढ़कर एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट को क्या बोलते हैं, एक बहुत ही बड़ा रहस्य आज हमारे सामने उद्घाटित होने वाला है। वो रहस्य हमारे सामने आने वाला है इस अध्याय के थ्रू। तो वो रहस्य को मैं थोड़ा गुहिया रखूंगा, अगर आप इस सेशन को आखिर तक अटेंड करेंगे तो वो रहस्य आपके सामने आएगा। ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो जब ये अध्याय चालू होता है तो अर्जुन इस अध्याय को एक बहुत ही सुंदर श्लोक से चालू करते हैं जो आपकी स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं।
आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे अर्जुन पहले 2 श्लोकों में भगवान को धन्यवाद दे रहा है कि भगवान आप इतना सुंदर ज्ञान मेरे को बता रहे हैं कि मेरे सारा अज्ञान दूर होता जा रहा है, मुझे आपके बारे में सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है, मेरा ज्ञान बढ़ता जा रहा है और मुझे आपके बारे में जानने में और इच्छा हो रही है। तो ऐसा श्लोक आता है, अर्जुन वाच मदनु मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संगीतम् यत् त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। तो इसमें अर्जुन बोलते हैं, इसे अंग्रेजी में मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। अर्जुन सेड, by my hearing the instructions you have kindly given me, हे भगवान आपने जो ये अभी तक दिव्य उपदेश मुझे दिए हैं, आपके परम आध्यात्मिक स्वरूप के बारे में, उसको सुनकर मेरा मोह चूर चूर हो गया है। हाँ, मेरा मोह दूर हो गया है। दूसरे श्लोक में अर्जुन भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तशो मया ततः कमला कमल पत्राक्षः महात्म्याभिः चाव्ययम्। फिर बोल रहे हैं, हे कमल नयन भगवान, मैंने अनंत आपके अनंत गुणों के बारे में सुना। अभी तक पिछले 10 अध्यायों में अर्जुन बोल रहे हैं कि मैंने आपके अनंत गुणों के बारे में बहुत विस्तार रूप से सुना है। तो फिर अगले 2 श्लोकों में है, अब अर्जुन प्रार्थना करने वाले कि मेरे अब आगे और सुनने की क्या इच्छा है, या आगे और देखने की क्या इच्छा है। अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे आपका विश्व रूप दिखाइए। तो यहाँ पे बता रहे हैं, अर्जुन श्लोक बोल रहे हैं, एवमेतद् यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वरं द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरम पुरुषोत्तम। तो देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ईश्वरम। हे भगवान, द्रष्टुम इच्छामि, मैं आपके उस रूप का, उस विश्व रूप का दर्शन करने का इच्छुक हूं, कृपया करके मुझे दिखाइए। फिर 4थे श्लोक में भी ऐसे एक प्रार्थना बोल रहे हैं, मन्यसे यदि तच्चक्षम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात् मानम अव्ययम्। अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान, अगर आप समझते हैं कि मैं लायक हूं आपके उस विश्व रूप को देखने के लिए, अगर आप समझते हैं मैं लायक हूं, तो कृपया करके आप मुझे आपका वो अनंत रूप कृपया करके दिखाइए। तो उस प्रकार से अर्जुन ने भगवान से बहुत ही विनम्रता पूर्वक प्रार्थना अर्पण करी कि आप मेरे को आपका विश्व रूप दिखाइए। तो फिर 5वें श्लोक से अब भगवान बोलना चालू करेंगे और अर्जुन को उसका विश्व रूप दिखाएंगे। तो दोस्तों, इसको बताने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम प्रकाश डालना चाहते हैं, जिससे आपको यह अध्याय समझ में आए। तो सबसे पहली बात तो देखिए, अर्जुन जो है वो भगवान के एक शुद्ध भक्त हैं। वो भगवान की महानता और उनकी कृष्ण की महानता और कृष्ण के परम पुरुष होने का, परम सत्य होने के विषय में उनको कुछ भी संशय नहीं है। 10वें अध्याय में वो पहले ही बोल चुके हैं कि भगवान, मैं समझ गया कि आप ही परम है। लेकिन इस संसार में ऐसे लोग भी हैं जो नास्तिक हैं, या जो स्वयं को भगवान बोलते हैं, या स्वयं को महान मानते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अर्जुन चाहते हैं कि भगवान एक बार अपना विश्व रूप दिखा दें, ताकि जो लोग अपने आप को भगवान बोलते हैं उन सबकी बोलती बंद हो जाए। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि लोग बोलते हैं कि मैं भगवान हूं, कुछ लोग थोड़ी योग साधनाएं क्या कर लेते हैं, थोड़ी दाढ़ी क्या बढ़ा लेते हैं, थोड़े बाल क्या सफेद कर लेते हैं, अपने आप को भगवान या भगवान का अवतार बोलने लगते हैं। तो कोई भी अगर व्यक्ति आपसे बोले कि भाई मैं भगवान हूं, तो उसको बोलिए ठीक है, आपका विश्व रूप दिखाइए। कोई भी व्यक्ति अपना विश्व रूप नहीं दिखा सकता। तो अर्जुन वहां पे भगवान से इसलिए बोल रहे हैं कि अपना विश्व रूप दिखाइए ताकि सबको पता लग जाए। दूसरा कि देखिए, अर्जुन तो ऑलरेडी भगवान का 2 हाथ वाला सौम्य रूप देख रहा है, और उसके पास प्रेम चक्षु है। देखिए, संसार में अलग अलग दृष्टि होती है।
एक होते हैं चर्म चक्षु। चर्म चक्षु अर्थात ये जो हमारे मांस की बनी हुई आंखें हैं, इन आंखों से हम जो देखते हैं, इन आंखों को बोलते हैं चर्म चक्षु। चर्म अर्थात चमड़ी, तो चमड़ी से बनी हुई जो आंखें हैं, हाँ, ये जो आंखें हैं, इनको हम बोलते हैं चर्म चक्षु। फिर जब ज्ञान मिलता है तो व्यक्ति पर ज्ञान चक्षु आते हैं। उस ज्ञान से जब व्यक्ति दिव्य स्तर पर उठता है तो दिव्य चक्षु आते हैं। और फिर जब व्यक्ति दिव्य स्तर पे आने के बाद भगवान के प्रति प्रेम जागृत कर लेता है, तो प्रेम जागृत करने के बाद व्यक्ति को प्रेम चक्षु मिलना चालू होते हैं। तो फिर उसे प्रेम चक्षु मिलते हैं। तो अर्जुन के पास तो वो प्रेम चक्षु पहले से ही है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए, देखिए ध्यान से सुनिए। देखिए क्या है, अधिकांश लोग समझते हैं कि ये भगवान जो दो हाथ में दिखते हैं ना, ऐसे बांसुरी बजाते हुए, ये तो साधारण कोई मनुष्य जैसे हैं। वास्तविक भगवान तो वो जो विश्व रूप दिखता है, पूरा ब्रह्मांड का रूप, जिसमें असंख्य हाथ हैं, असंख्य पैर हैं, असंख्य भुजाएं हैं, असंख्य मुंह है, वो है भगवान वास्तव में। लेकिन दोस्तों, इस भगवत गीता से हमें ये तथ्य आज पता लगेगा कि एक्चुअली ये जो विश्व रूप है भगवान का, ये वास्तव में भगवान का वास्तविक रूप नहीं है। ये तो भगवान का एक इमेजिनेटिव अर्थात एक काल्पनिक रूप है, जो उन लोगों के लिए है जो भक्ति के मार्ग में बहुत उन्नति नहीं करे हैं। जो लोग भक्ति के मार्ग में उन्नति नहीं करे हैं, वो भगवान के साक्षात रूप, उनके दो भुज वाले रूप को समझने में असमर्थ होते हैं। इसलिए उनको भगवान अपना स्वरूप बताने के लिए बोलते हैं कि तुम मेरे इस दुनिया को ही तुम मेरा रूप मानो, पर्वतों को मेरी हड्डी मानो, बादलों को मेरे बाल मानो, इन संसार में बहने वाली नदियों को मेरे नसें मानो, और पाताल को मेरे पैर मानो, भूलोक को मेरी कमर मानो, सत्यलोक को मेरा सिर मानो। इस प्रकार से इस ब्रह्मांड को तुम मेरे स्वरूप में देखो। तो ये जो विश्व रूप के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जो भक्ति में उन्नति कर चुके हैं उनके लिए ये विश्व रूप ज्यादा रोमांचकारी नहीं होता, क्योंकि भक्ति में उन्नति करे हुए जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त, उनके लिए तो भगवान का जो दो भुज वाला रूप होता है, श्याम सुंदर कृष्ण का रूप, वही सर्वोत्तम रूप होता है। और केवल उनके लिए नहीं, वो सबसे सर्वोत्तम रूप है भगवान का, और भक्त केवल उसको ही देखना चाहते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, केवल अर्जुन दूसरों के लिए साबित करना चाहते हैं कि भगवान कितना महान है, इसलिए विश्व रूप दिखाने की बात कर रहे हैं। तो भगवान ने अर्जुन के पास प्रेम चक्षु है, अभी भगवान अर्जुन को प्रेम चक्षु से दिव्य चक्षु देने वाले हैं। तो जब भगवान दिव्य चक्षु अर्थात दिव्य आंखें अर्जुन को देंगे, तो अर्जुन का डिमोशन हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है। डिमोशन अर्थात कि देखिए, अगर मान लीजिए कोई 12वीं कक्षा में पढ़ाई करता है, 12th स्टैंडर्ड, और अगर आप उसको बोलो, आपने बहुत अच्छी बात है, आपने 12वीं कक्षा के एग्जाम पास किए, अभी आप 10वीं कक्षा में आ जाओ कोई अगर ऐसा बोले 12वीं पास करके 10वीं कक्षा में, तो ये प्रमोशन हुआ या डिमोशन हुआ? डिमोशन हुआ, वो नीचे आ गया, है कि नहीं? अगर वो प्रमोशन होता तो 12वीं कक्षा से वो कॉलेज में जाना चाहिए। तो उसी प्रकार से देखिए, अर्जुन एक बहुत ही उन्नत स्थिति में है, वो पहले से ही भगवान के प्रति प्रेम है, उनको प्रेम चक्षु, प्रेम आंखें हैं उनके पास। लेकिन भगवान दिव्य चक्षु दे रहे हैं, अर्थात थोड़ी देर के लिए अर्जुन के स्तर को नीचे गिरा रहे हैं, ताकि अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देख पाए। तो जो लोग विश्व रूप का दर्शन करना चाहते हैं या विश्व रूप को देखते हैं, वो भक्ति में उतने उन्नत नहीं माने जाते, ऐसा यहाँ पे गीता में पता लग रहा है। तीसरी चीज आपको समझने के लिए महत्वपूर्ण है, मैंने पहले बताया कि जो लोग अपने आप को भगवान कहते हैं, उनको अपना विश्व रूप दिखाना चाहिए, जो बहुत से लोग नहीं दिखा पाते। और चौथा, कि जो भगवान का एक शुद्ध भक्त होता है, वो भगवान के प्रति एक आध्यात्मिक प्रेम का संबंध रखता है, और वो इस बड़े भयानक विश्व रूप के प्रति उतना आकर्षित नहीं होता। तो उस प्रकार से 5वें श्लोक से भगवान अपना विश्व रूप दिखाना चालू करेंगे। तो 5वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, पश्य में पार्थ रूपाणी, अर्जुन अब तुम मेरा इस विश्व रूप को देखो। और भगवान बोल रहे हैं कि
इस विश्व रूप में तुम बहुत सारी आश्चर्यजनक चीजें देखने वाले हो। तुम इस विश्व रूप में वो सब कुछ देख पाओगे जो भी कुछ तुम देखने के इच्छुक हो। अर्थात भगवान उसको इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि ये महाभारत के युद्ध का क्या परिणाम होगा वो भी तुम इस रूप के अंदर देख पाओगे कि भविष्य में क्या होने वाला है। ऐसा करके। और 8वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें इस विश्व रूप का मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूं। तो आप ये स्लाइड देख सकते हैं। तो देखिए इस स्लाइड में क्या बताया उनको 9वें श्लोक से लेकर आने आगे वाले श्लोकों में 2 प्रकार के अपने रूप दिखाने वाले हैं। पहला रूप जो भगवान दिखाने वाले हैं, जो आप उल्टी हाथ तरफ में देख सकते हैं, भगवान का विश्व रूप। अर्थात इस रूप में भगवान दिखाएंगे कि जितने भी देवी देवता हैं संसार में, 33 करोड़ देवी देवता, वो सब उनके अंदर ही स्थित हैं। और भगवान पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, वो उसमें दिखाएंगे। ये रूप भगवान 10वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक के बीच में भगवान के विश्व रूप का वर्णन है। फिर 20वें श्लोक से लेकर आगे आने वाले कुछ 10 श्लोकों में भगवान विश्व रूप से हटाकर अपना काल रूप दिखाएंगे। काल रूप अर्थात भगवान बताएंगे कि वो स्वयं काल है जो सबके नाश का कारण बनते हैं। काल के प्रभाव से आने आगे तो 9वें श्लोक में भगवान ने अपना रूप दिखा दिया है। तो 9वें श्लोक को हम पढ़ेंगे। मैं आपकी स्क्रीन पे शेयर करूंगा वो श्लोक, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हाँ, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भगवद गीता संजय अभी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे संजय उवाच आया है। एवं मुक्ता ततो राजन महायोगेश वरो हरि दर्शयाम आशा पार्थाय परमं रूपमैश्वरम। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? संजय ने कहा, हे राजन, हे धृतराष्ट्र, ऐसा बोलकर क्या स्वयं भगवान कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया। और उसमें क्या क्या दिखा रहे हैं? तो संजय भगवान के विश्व रूप का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं हमारे सामने कि क्या क्या दिखा रहे हैं। अर्जुन ने उसमें क्या देखा सब यहाँ पे आ रहा है। तो श्लोक क्या है इसमें बता रहे हैं, अनेक अत्र नयनम, अर्थात बहुत सारी आंखें अर्जुन दिख रहे हैं। अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्यानेको दिव्याद्युदम दिव्यमालायंबरम दिव्य गंधानुलेपम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतोमुखम। तो ऐसे करके बता रहे हैं। क्या क्या बोल रहे हैं? उस विश्व रूप में अर्जुन ने क्या क्या देखा? अर्जुन ने उस विश्व रूप में अनगिनत मुख, अनगिनत आंखें, अनगिनत बहुत सारे दृश्य देखे। अर्जुन ने देखा कि वो भगवान का विश्व रूप बहुत सारे दिव्य आभूषणों से सुसज्जित है और बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों से वो घिरा हुआ है। भगवान के विश्व रूप पर बहुत सारे दिव्य मालाएं हैं और बहुत दिव्य वस्त्र भी हैं और बहुत सारे दिव्य सुगंध भगवान के शरीर से निकल रहे हैं। इस प्रकार से अनंत, जैसे ऐसा बताया गया है कि जैसे मान लीजिए कोटि कोटि सूर्य, एक सूर्य की रोशनी हम सहन नहीं कर पाते। अभी मान लीजिए अगर कोटि कोटि सूर्य एक साथ इकट्ठे हो जाए तो कितना प्रकाश होगा, इतना दैदीप्यमान पूरा वातावरण हो गया भगवान के विश्व रूप को दिखाने से। ऐसा करके उसका इफल्जेंस, उसका प्रकाश इतना था कि अर्जुन उसको सह नहीं पा रहे थे। और उस 13वें श्लोक में बताया कि अर्जुन ने उस विश्व रूप में सब कुछ एक ही स्थान में देखा। देखिए ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसकी कोई सीमा नहीं नापी जा सकती। कोई वैज्ञानिक है आज तक, कोई ऐसा साइंटिस्ट डॉक्टर हुआ है आज तक जो ब्रह्मांड की सीमा को नाप पाए? लेकिन भगवान के विश्व रूप के अंदर अर्जुन इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी जगह है, जो कुछ भी स्थित है, सभी को एक जगह देख पाया भगवान की कृपा से। ऐसा देखकर अर्जुन तो थर थर कांपने लगा। सोचिए अगर आपके सामने ऐसा दृश्य आ जाए तो क्या होगा आपका?
तो उसी प्रकार से अर्जुन भी ऐसे थर थर कांपने लगा। और फिर 15वें श्लोक से अर्जुन भगवान को प्रार्थना अर्पण करने लगा। तो 15, तो अभी अर्जुन की प्रार्थनाएं चलेंगी 30 श्लोक तक, अगले 15 श्लोकों में। तो 15 श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक अर्जुन अपनी व्याख्या देता है कि मैं क्या क्या देख रहा हूं विश्व रूप में। 19वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक अर्जुन भगवान के काल रूप का वर्णन कर रहा है। तो अर्जुन ने क्या क्या देखा विश्व रूप में, वो हमने आपको पहले ही बताया। जैसे बहुत सारे मुख, बहुत सारी भुजाएं, बहुत सारे पैर, बहुत सारे मुख, और सभी जगह विस्तारित वो देखा। अब 19वें श्लोक में अर्जुन भगवान के काल रूप को देख रहा है। तो हम सीधे 19वें श्लोक में जाएंगे और देखेंगे कि अर्जुन क्या वर्णन कर रहा है भगवान के काल रूप के बारे में। तो ये 19वां श्लोक आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हम शेयर कर रहे हैं। तो मैंने पहले बताया कि अर्जुन ने पहले भगवान का विश्व रूप देख लिया है, अब भगवान का वो काल रूप देख रहा है। तो क्या लिखता है, अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम मनंतम बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताशवक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। तो यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान आपका कोई आदि नहीं है, कोई मध्य नहीं है और कोई अंत भी नहीं है। आपकी जो महानता है वो अनंत है। मैं आपके अंदर अनगिनत हाथों को देख रहा हूं। जो सूर्य और चंद्र है वो आपके दो नेत्र हैं। और मैं आपके मुख से एक बहुत ही प्रज्वलित अग्नि को निकलता हुआ देख रहा हूं, जो ऐसा लग रही है कि पूरे ब्रह्मांड को जला के राख कर देगी। तो देखिए श्लोक में अर्जुन ने बताया कि सूर्य और चंद्र भगवान की दो नेत्र हैं। तो भगवान की एक गर्म नेत्र है, उसको बोलते हैं सूर्य, और एक ठंडा नेत्र है, वो है चंद्र। देखिए इससे हम बहुत अच्छी चीज एक सीख सकते हैं। वो क्या है कि देखिए भगवान को स्मरण करना कितना आसान है। रोज हम सूर्य देखते हैं, रोज हम चंद्रमा देखते हैं। सूर्य चंद्र देख के आप समझ सकते हैं कि भगवान की आंखें हैं। सूर्य के द्वारा भगवान पूरे संसार को प्रकाश देते हैं। जितने भी फल फूल शाक अन्न सब्जियां जो पैदा होती है बिना सूर्य के प्रकाश के नहीं हो सकती। इवन आपके घर में जो ट्यूबलाइट और बल्ब भी जलता है वो भी बिना सूर्य के प्रकाश के वो रोशनी नहीं दे सकता, एनर्जी नहीं आएगी। तो भगवान एक सूर्य से, अपनी एक आंख से पूरी सृष्टि का पालन कर रहे हैं। और दूसरी आंख जो चंद्रमा है उससे भगवान क्या करते हैं, देखिए चंद्रमा की जो रोशनी होती है ना वो सभी फलों में सब्जियों में रस भरती है। जैसे आप अलग अलग फल खाते हैं, जैसे आम हुआ, पपीता हुआ, सभी फलों का अलग अलग रस होता है और सभी सब्जियों का भी अलग अलग स्वाद होता है। ये सब स्वाद कहाँ से आता है, तो ये तो शास्त्र बताते हैं कि ये सब स्वाद जो चंद्रमा की रोशनी जब वनस्पति में पड़ती है तो उसमें रस भरता है। 6 प्रकार के रस होते हैं, मीठा, कड़वा, नमकीन, फिर एक बहुत तीखा, ऐसे 6 रस बताए गए। ये 6 रस चंद्रमा देता है। तो चंद्रमा क्या है, भगवान की एक आंख है। तो भगवान अपनी 2 आंखों से पूरी सृष्टि का पालन करते हैं। यहाँ पे अर्जुन हमें वही समझा रहे हैं। और अर्जुन क्योंकि भगवान का काल रूप देख रहे हैं तो उसमें देख रहे हैं कि भगवान के मुख से काल रूप से एक बहुत प्रज्वलित अग्नि वहां पे प्रवाह हो रही है, जो ऐसा लग रहा है कि पूरे ब्रह्मांड को जला ही डालेगी। और अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान आपका ये रूप इतना भयानक है कि मेरे को देखा नहीं जा रहा है। मैं पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्ष्यम समन्ता, ऐसा करके अर्जुन बोलते हैं कि दुर्निरीक्ष्यम, ये इतना कठिन है देखिए, इतना भयानक है कि मेरे को देखने में नहीं हो रहा है। और 18वें श्लोक में अर्जुन फिर से बोल देते हैं। 18वें श्लोक में अर्जुन क्या बोल रहे हैं, अर्जुन 18वें श्लोक में फिर से भगवान के महानता के ऊपर ये बता रहे हैं कि वो परम भगवान है। तो हमने ऐसे बताया आपको, 19वें श्लोक से काल रूप बताना चालू करा, फिर 20, 21, 22 और 23वें श्लोक में इस प्रकार से अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान आपका ये काल रूप देखकर सभी देवी देवता भी आपको प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं। त्राही माम त्राही माम, पाही माम पाही माम, ऐसे करके प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं, स्वस्ति वचन कर रहे हैं और आपकी कृपा की अनुकंपा की प्रार्थना कर रहे हैं।
सभी आपको बड़े आश्चर्य से आपके इस रूप को देख रहे हैं। विचक्षणते त्वाम विस्मितश्चैव सर्वे, सभी लोग आपको बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं। और सारे लोग और सारे देवी देवता आपके इस रूप को देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए हैं। ऐसा करके तो ऐसा बताने के बाद अर्जुन अगले 2 श्लोकों में बता रहे हैं, 24 और 25वें श्लोक में भगवान केवल सारे लोग और सारे देवी देवता ही आपके इस बड़े विश्व रूप को देखकर चकित नहीं है, बल्कि भगवान मैं भी आपके इस रूप को देखकर बहुत ही भयभीत हो चुका हूं। तो हम 24वां श्लोक पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है वो। हाँ, उससे पहले ये श्लोक मैं आपको दिखाने वाला था कि देखिए भगवान अर्जुन एकदम कन्विंस हो गए 100% कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है। तो यहाँ पे वो श्लोक बोल रहे हैं, त्वमक्षरम परमेदित्वम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्ययः शाश्वतम धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। बोल रहे भगवान आप सभी के लक्ष्य हैं, आप सभी ब्रह्मांडों के परम आश्रय हैं, आप सबसे पुरातन हैं और आपका कोई अंत नहीं है। आप धर्म के रक्षक हैं और आप परम भगवान हैं, यही मेरा मत है। और 4वें श्लोक में जो हम आपको दिखाने वाले थे, इसमें अर्जुन फाइनली बोल रहे भगवान से, भगवान मैं आपका ये काल रूप इतना भयानक रूप देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ, क्या बोल रहे हैं, नभस्पृशं दीप्तम अनेक वर्णम व्याप्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रवथितांतरात्मा धृतिन्नाम विद्नामि क्षमं च विष्णु। ऐसा बोल रहे हैं कि हे सर्वव्यापी विष्णु, आपको इस गगनचुंबी महान विश्व रूप में देखकर, आपके भयानक बड़े बड़े मुख को देखकर जिसमें से अग्नि निकल रही है, आपकी आंखों में से जो सूर्य और चंद्रमा की रोशनी निकल रही है, ऐसा भयानक रूप देखकर मेरा मन स्थिर नहीं रह पा रहा है भगवान। मैं अपने मन को खो रहा हूं। मैं आपके, मेरा मन मेरे काबू में नहीं है, मेरा सर चकरा रहा है, मैं आपके दृश्य को देख नहीं पा रहा हूं। फिर अगले श्लोक में बताते हैं, हे पूरी दुनिया की रक्षा करने वाले भगवान, आप कृपया करके मेरे पे कृपा करें और अपने इस रूप को वापस ले लें। अब मैं इस रूप को और नहीं देख सकता। हाँ, क्योंकि मैं अपनी बुद्धि को स्थिर नहीं रख पा रहा हूं। मैं आपके इस रूप में देख रहा हूं कि आपके बड़े बड़े मुख हैं, बड़े बड़े हैं, और उन मध्य जितनी बड़ी कौरव सेना है, ये सब कौरव सेना आपके मुख के अंदर प्रवेश कर रही है और आपके मुखों से लहू की धार ऐसे बह रही है। ऐसे भयानक रूप को देखकर तो मेरी बुद्धि स्थिर नहीं रह पा रही, ऐसा करके बता रहे हैं। तो अर्जुन ने भगवान के काल रूप में ये पहले ही देख लिया कि सारे कौरव काल को ही प्राप्त होने वाले हैं। हाँ, उसने क्या देखा काल के रूप में कि भगवान के काल के मुख के अंदर घुस रहे हैं सारे कौरव, और काल रूप बड़े भयानक रूप से ऐसे करके चबा रहा है सबको, और ऐसे लहू की धार बह रही है काल रूप में। तो ऐसा भयानक रूप अर्जुन ने देखा और समझ गया देख के कि युद्ध का क्या परिणाम होने वाला है। सारे कौरव का चटनी बनने वाला है। हाँ, ऐसे करके फिर इस प्रकार से वो प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप कृपया करके मेरे कृपा करें, प्रसीद देवस्य जगन्निवास, हे जगन्निवास भगवान आप कृपया प्रार्थना करें। फिर आगे 26वें श्लोक से लेकर 26वें श्लोक से 30वें श्लोक तक इस दृश्य को देखते हैं जो मैंने आपको अभी बताया कि सारे योद्धा भगवान के मुंह में अंदर घुस रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई छोटा कीड़ा, 2 उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, 2 उदाहरण अर्जुन देते हैं। उन्होंने क्या देखा, जैसे कई बार आप अग्नि जलाते ना, अग्नि, तो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, मौत बोलते हैं, मौत, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो अग्नि को देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो अग्नि में जाके प्रवेश कर जाते हैं और राख बन जाते हैं।
तो जिस प्रकार से छोटे छोटे कीड़े अग्नि में जाके प्रवेश करके राख बन जाते हैं, उसी प्रकार से अर्जुन ने देखा कि सारे कौरव सेना भगवान के काल रूप में घुस के चटनी चटनी हो रही है। दिया कि भगवान जिस प्रकार से सारी नदियां समुद्र प्रकार से ये सारे जीव दुनिया में अंततः मृत्यु को प्राप्त होकर आपके ही शरीर में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से अर्जुन ने ये दो उदाहरण भगवान के काल रूप के देखकर दिए। और फिर अगले श्लोक में अर्जुन ने इतना आश्चर्यजनक, इतना बड़ा रूप देखकर ये बोला कि भगवान कृष्ण, अरे भैया आप हैं कौन? मैं तो आपको अपना मित्र समझता, सखा समझ सोचता था कि आप एक साधारण मित्र जैसे हैं, लेकिन मेरे को अभी समझ में आ रहा है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ पे वो एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, हम स्क्रीन पे भी शेयर करते हैं। वो बता रहे हैं, हैं कौन, आपके वास्तविक अस्तित्व के बारे में मुझे बताइए, मैं तो आपको समझ नहीं सकता। तो यहाँ पे बता रहे हैं वो इस श्लोक में, 31वां श्लोक है, अख्या ही में को भगवान, अख्या ही में को भगवान उग्र रूपो, नमोस्तु देवा वर प्रसीद, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं, नाहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं, हे प्रभु, हे इतने भयानक रूप दिखाने वाले प्रभु, कृपया करके मुझे बताइए कि आप कौन हैं। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है, कृपया मुझ पे कृपा करें और बताइए आप कौन है। मैं आपके बारे में आपके जानना चाहता हूँ, और आपका क्या लक्ष्य है, आप क्यों इस दुनिया में प्रकट हुए हैं, आपका क्या मिशन है, आप क्या करने आए हैं, वो कृपया करके मुझे बताइए। तो दोस्तों, अब जो श्लोक आ रहा है 32वां श्लोक, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान स्वयं बताने वाले हैं वो कौन है। सोचिए, लोग इस दुनिया में बोलते रहते भगवान ये है, भगवान वो है। अभी हम स्वयं भगवान के मुख से सुनेंगे कि वो कौन है। अभी हम स्वयं भगवान के मुख और भगवान के वाणी से ही सुनेंगे कि वो कौन है। तो 32वें श्लोक में कृष्ण बोल रहे हैं, तो पिछले श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि कृष्ण आप कौन, आपका क्या मिशन है, आप क्यों इस दुनिया में आए हैं, क्या लक्ष्य है आपका, क्या करना चाहते हैं आप, मुझे बताइए। इतना भयानक रूप आप दिखा रहे हैं, कौन है। तो भगवान अभी भी अपने काल रूप में है और वहां पे बोल रहे हैं अर्जुन से, श्री भगवान उवाच, कालोस्मि लोकशयत्, कालोस्मि लोकशयत् प्रभक्तो, लोकान् संहारतुम् इह प्रवृत्ता, ऋते पीत्वा भविष्यन्ति सर्वे, ये वस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धः। भगवान क्या बता रहे हैं, अर्जुन मैं काल हूं, काल, टाइम आई एम, अर्जुन मैं समय हूं, मैं काल हूं, जो इस पूरी दुनिया का नाश जो करता है, समय सबका नाश करता है, वही समय हूं मैं। और मैं इधर जितने भी कौरव स्थित हुए हैं, इन सबका नाश करने के लिए आया हूं। जितने भी दुष्टात्मा इस जगत में है, सबका नाश कर दूंगा मैं, सबका नाश करने आया हूं। इस युद्ध के बाद अर्जुन, केवल तुम पांडवों को छोड़कर इस युद्ध के बाद कोई भी नहीं बचेगा, सभी इस युद्ध में मारे जाएंगे। इस प्रकार से भगवान ने अपने काल रूप को बताया अर्जुन को। तो अर्जुन सुनकर तो ये बहुत ही आश्चर्य हो गया, कि श्री भगवान ने बोला कालोस्मि, ये हमारे लिए समझना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि देखिए, इस दुनिया में लोग जब भगवान को भूल जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि उनका पास जो समय है वो अनंत तक है। वो सोचते हैं कि कभी उनकी मृत्यु आएगी ही नहीं। वो सोचते हैं कि हम तो बड़े से आराम से अपने घर में परिवार के साथ खाते पीते हंसते गाते बस अनंत काल तक ऐसे जीते रहेंगे। लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। हमें हमेशा ये ध्यान होना चाहिए कि हमारी जीवन की जो अवधि है वो सीमित है। हमारे जीवन की अवधि सीमित है, वो अनंत नहीं है। और हम सब इस दुनिया में काल की चपेट में, काल के प्रभाव में है। और ये काल किसको किस समय पकड़ेगा कोई कह नहीं सकते। और ये काल कौन है? ये काल स्वयं भगवान है। और भगवान हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार
अलग अलग समय हमारे जीवन में आते हैं और हमें एक शरीर से निकालकर दूसरे शरीर में डाल देते हैं हमारे कर्मों के अनुसार। फिर उस दूसरे शरीर में जाके हम कुछ कर्म करते हैं, फिर उसके अनुसार भगवान हमें तीसरे शरीर में डालते हैं। तो हर व्यक्ति, भले वो मनुष्य हो, चाहे कुछ और जानवर हो, चाहे पशु हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो काल के प्रभाव में नहीं है। हर व्यक्ति इस दुनिया में काल के प्रभाव में है। तो जो भक्त होते हैं, कोई पूछेगा तो क्या प्रभु जी भक्त लोग काल के प्रभाव में नहीं होते? नहीं, देखिए भक्त लोग भी काल के प्रभाव में होते हैं, लेकिन भक्त लोग भगवान के काल से डरते नहीं है, भगवान के काल रूप से डरते नहीं है। क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। देखिए भगवान का जो काल रूप है मृत्यु, वो भक्तों को और जो अभक्तों के लिए अलग अलग प्रकार से होता है। तो उदाहरण दिया जाता है एक बिल्ली का। एक बिल्ली चूहे को पकड़कर अपने मुंह में ले आती है खाने के लिए, और वही बिल्ली अपने छोटे से बच्चा जो होता है ना बिल्ली का, किटन बोलते हैं जैसे किटन, उस बच्चे को भी, जब बच्चा बहुत छोटा होता है बिल्ली का, उस बच्चे को भी बिल्ली अपने मुंह में ही दबाकर कहीं पे ले जाती है सुरक्षित स्थान पर, है कि नहीं? तो बिल्ली सेम है, वही बिल्ली है, लेकिन चूहे के लिए वो भयानक है, वो मृत्यु है, वो सर्वनाशी है। लेकिन बिल्ली के बच्चे के लिए वही बिल्ली का मुंह इस दुनिया में सबसे सुरक्षित स्थान है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण के द्वारा समझाते हैं, जब मृत्यु आती है, काल आता है, तो बहुत डर जाते हैं। मैं नहीं मरना चाहता, कोरोना हो गया मुझे, कोरोना, अब मैं मर जाऊंगा, क्या होगा मेरा, ऐसे करके। या अनेक अनेक प्रकार से मृत्यु आती है इस जीवन में। तो लोग बहुत डरते हैं मृत्यु से। क्यों डरते हैं? क्योंकि लोगों को मालूम नहीं कि मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा, हम किधर जाएंगे, हमें परिवार से छूट जाएंगे, हम अकेले हो जाएंगे। तो ऐसे जो लोग भगवान के विषय में नहीं जानते, भगवान के विषय में ज्ञान नहीं है, जो अभक्त हैं, जिनको आत्म साक्षात्कार, आत्मा का ज्ञान नहीं है, वो मृत्यु से डरते हैं, भगवान के काल से डरते हैं। वो लोग पूरे जीवन पर भगवान को नकारते रहते हैं। बोलते हैं, नास्तिक लोग बोलते हैं, कौन है भगवान, कहाँ है भगवान, दिखते नहीं भगवान, हम नहीं मानते भगवान को, हाँ, ऐसा करके मना कर देते हैं। लेकिन वही भगवान उनके सामने आ जाते हैं मृत्यु के रूप में, काल के रूप में। फिर तो उनको भगवान को देखना पड़ेगा, फिर तो मना नहीं कर सकते। फिर उनका बैंक बैलेंस उनके काम नहीं आएगा, उनकी मर्सिडीज गाड़ी उनके काम नहीं आएगी, उनकी इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमबीए की डिग्री उनके काम नहीं आएगी। फिर तो उनको मरना ही पड़ेगा, भले वो टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, या एक सड़क छाप ठेले चलाने वाला हो। तो जो नास्तिक होते हैं, जो भगवान को बात नहीं मानते, भगवान के निर्देशों को पालन नहीं करते, भगवान के विपरीत जीवन जीते हैं, उनके लिए भगवान काल रूप में आते हैं, बड़े भयानक रूप में, मृत्यु के रूप में डराने। लेकिन जो भक्त होते हैं वो तो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, तो भक्तों को भी मृत्यु होती है, अर्थात भक्तों को भी ये शरीर छोड़ना पड़ता है। लेकिन जब भक्त लोग शरीर छोड़ते हैं, तो ये शरीर छोड़ने के बाद भक्तों को दोबारा इस भौतिक दुनिया में नहीं आना पड़ता। भगवान से प्रेम होने की वजह से भक्त लोग तो ये शरीर छोड़ने के बाद भगवान के धाम, भगवत धाम चले जाते हैं। तो वो तो भक्तों के लिए मृत्यु भगवान का एक बहुत ही प्रेममय आलिंगन होता है। जैसे माँ अपने बच्चे को आलिंगन करती है, ये एक प्रेमी प्रेमिका को आलिंगन करता है, उसी प्रकार से भगवान मृत्यु के द्वारा अपने भक्तों को आलिंगन करके अपने धाम ले जाते हैं। लेकिन जो अभक्त होते हैं वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं, और यहीं पे उनका बार बार जन्म मृत्यु चक्र में लगे होते हैं, ऐसे करके। तो ये बहुत बड़ा अंतर है, हाँ, भक्तों और अभक्तों के बीच में। इसलिए जब भगवान बोल रहे हैं कि मैं काल हूं, सबका नाश कर दूंगा, तो हमें डरना नहीं चाहिए। अरे यार, भगवान इतना डरा क्यों रहे हैं हमें? नहीं, ये भगवान उन दुष्टों के लिए बोल रहे हैं, कौरवों के लिए बोल रहे हैं, जो अधर्म का पालन करते हैं। लेकिन जो धर्म परायण है, जो भगवान के भक्त है, उनके लिए भगवान हमेशा एक, जैसे बिल्ली के बच्चे के लिए बिल्ली, ऐसे भगवान, जैसे हम इधर महाराष्ट्र में प्रचार करते हैं, यहाँ महाराष्ट्र में भगवान को माऊली बोलते हैं, माऊली। माऊली अर्थात माँ-उली, भगवान को माँ के रूप में संबोधित करते हैं, माऊली, ऐसे करके। जनरली भगवान को बोलते हैं परम पिता परमेश्वर, लेकिन भगवान को माँ के रूप में संबोधन करते हैं, क्योंकि भगवान भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। तो उस प्रकार से भगवान ने 32वें श्लोक में बता दिया। हाँ, तो 33वें श्लोक में भगवान, हाँ, अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन, अभी तुमने मेरा विश्व रूप देख लिया ना, तो अभी देखो तुम्हें क्या करना है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अर्जुन को
क्या करना है वो भगवान 33वें श्लोक में हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्जुन तुम्हें करना क्या है। तो 33वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है, मैं इसको आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। ये बहुत ही प्रैक्टिकल श्लोक है, जीवन में उतारने लायक श्लोक है। तो उसमें भगवान बोल रहे हैं, तस्मात्त्वमुत्थिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्षु राज्यं समृद्धं मय्येव वेते निहिताः सर्व पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तो अर्जुन जो हताश निराश होकर युद्ध ना करने के लिए भगवान को बोल रहा था कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, भगवान अभी उसको विश्वास कराते हुए बोल रहे हैं कि अर्जुन ये मेरा विश्व रूप देख लो और इसमें तुम ये भी देख लो कि क्या परिणाम होगा युद्ध का। इसलिए सारी निराशा छोड़कर तस्मात्तम उत्तिष्ठ यशो लभस्व, कि अर्जुन उठो अभी, तस्मात्तम उत्तिष्ठ, उठो अर्जुन उठो और क्या करो, तुम जित्वा शत्रु, अपने शत्रु को विजय प्राप्त करो और राज्य समृद्धम, राज्य को जीतो और इस प्रकार से यश प्राप्त करो, दुनिया में यश प्राप्त करो। तो अर्जुन कहेगा पर भगवान सबको तो आप मार रहे हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। भगवान कहेंगे हाँ अर्जुन, सबका नाश मैं ही करने वाला हूं, तुम तो केवल एक निमित्त बन जाओ, बस एक निमित्त मात्र बन जाओ इस युद्ध को करने के लिए, बस बाकी परिणाम तो मेरे द्वारा पहले से ही निश्चित कर दिया गया है कि युद्ध में क्या होने वाला है, तुम्हें तो बस एक इंस्ट्रूमेंट बनना है, निमित्त बनना है। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में समझने के लिए। इस दुनिया में हमें कभी भी अपने आप को करता नहीं मानना चाहिए कि मैं कर रहा हूं, मैं करने वाला हूं। हमें समझना चाहिए कि भैया सब कुछ भगवान करते हैं, भगवान करने वाले हैं, और अगर मेरे द्वारा कुछ अच्छा कार्य इस दुनिया में हो रहा है तो वो मैं नहीं कर रहा हूं, वो भगवान कर रहे हैं। मुझे तो भगवान ने केवल एक निमित्त मात्र बना लिया है इस संसार में कुछ अच्छा करने के लिए, क्योंकि मेरे पास जो बुद्धि है वो भगवान के द्वारा दी गई है, मेरा जो शरीर है वो भगवान के द्वारा दिया गया है, मेरे पास जो गुण है, जो कलाएं हैं वो भगवान के द्वारा दी गई है, जो अनाज और फल फूल शाक सब्जी जो मैं खा रहा हूँ वो तो भगवान पैदा करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, नेटवर्क अटक रहा है ना? यस प्रभु जी, वो अटक रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है। मैं आपसे बोल रहा था कि हमें कभी भी इस दुनिया में किसी भी कार्य का श्रेय नहीं लेना चाहिए जो हम करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो उन्हीं चीजों से कर रहे हैं जो भगवान ने दी है। सूर्य की रोशनी भगवान से लेते हैं, चंद्रमा की रोशनी भगवान से लेते हैं, जो सांस हम ले रहे हैं वो भगवान दे रहे हैं, हवा, जो पानी हम पीते हैं वो भगवान देते हैं, जो अनाज अन्न फल फूल शाक सब्जी जो हम खा रहे हैं वो भगवान दे रहे हैं, जो बुद्धि से मैं काम कर रहा हूँ वो भगवान दे रहे हैं, जो गुण और जो कलाएं मेरे पास है वो भगवान दे रहे हैं। भगवान को धन्यवाद करना चाहिए, प्रभु मैं कुछ करने में सक्षम नहीं हूँ, आपने मुझे बुद्धि दी, आपने मुझे गुण दिए, आपने मुझे क्षमता दी, इसलिए मैं कुछ कर पा रहा हूँ, नहीं तो मेरे पास करने। तो भगवान वही बता रहे हैं कि सब कुछ मेरे द्वारा करा जा रहा है, तुम तो केवल एक निमित्त बन जाओ अर्जुन, और इस युद्ध को निमित्त मात्र बनकर इस युद्ध को करो, मैंने पहले ही सबको मार दिया है। फिर इस प्रकार से अर्जुन अपनी प्रार्थनाओं को करते रहते हैं, भगवान को बार बार प्रणाम करते हैं, भगवान से क्षमा मांगते हैं। तो 41वें श्लोक में अर्जुन भगवान से क्षमा मांग रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है हमारे लिए। 41वां श्लोक पढ़ेंगे, मैं आपके स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अर्जुन क्यों क्षमा मांग रहे हैं? क्योंकि अर्जुन ने भगवान को दोस्त समझकर बहुत सारी चीजें बोल दी ना। दोस्तों के बीच में जनरली थोड़ी फ्री बातें होती हैं, कई बार एक दूसरे का अपमान भी कर देते हैं, लेकिन अभी भगवान मानता सुनकर वो क्षमा मांग रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? सखे सखेति मत्वा प्रसभं यदुत्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि
और आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं यच्चावहासा थमसत्कृतोस्ति विहारसय्या क्षण भोजनेषु शुद्धतत्त्वमक्ष बोल रहे हैं सखेति मत, हे भगवान सखेति मत, आपको सखा मानकर प्रसभम यदुक्तम, मैंने कई बार आपको ऐसे नामों से बुलाया है, जैसे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, ऐसे करके मैंने आपको संबोधन किया, कई बार ऐसे बुलाया है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को जानता नहीं था। ऐसे मैंने कई बार आपका अपमान किया है, कई बार है ना, घूमते घूमते या बिस्तर पे लेटे लेटे, साथ में भोजन करते करते, मैंने कई बार आपसे बहुत ही कैजुअल डीलिंग अर्थात साधारण रूप से व्यवहार किया है। तो उन सब व्यवहारों के लिए भगवान मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो उसी प्रकार से दोस्तों, अगर हम ने भी पहले भगवान के प्रति कुछ अपराध किए हैं, उनकी महानता को जाने बिना अगर हमने कुछ उनके प्रति मन में या काया वाचा मनसा कुछ अपराध किए हैं, तो अर्जुन के श्लोकों द्वारा हम भी भगवान से क्षमा याचना करते हैं। भगवान की महानता को जाने बिना अगर हमसे कुछ अपराध हुए हो तो आप हमें भी क्षमा करें। इस प्रकार से अर्जुन भगवान से क्षमा मांग रहे हैं। फिर अभी 45वें श्लोक से लेकर आगे अर्जुन भगवान से प्रार्थना करने वाले हैं कि भगवान अब आप इस आपके विश्व रूप, इस काल रूप को आप ले लीजिए वापस, और मुझे आपका सौम्य रूप दिखाइए, अर्थात आपका चतुर्भुज जो नारायण रूप है वो आप मुझे दिखाइए, मैं उसको देखने का इच्छुक हूं। तो ऐसा अर्जुन 46वें श्लोक में बोलते हैं। और 47वें श्लोक में बोलते हैं विश्व रूप देखा, इसे बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन मैंने केवल तुम्हें ही ये विश्व रूप बताया है। इस विश्व रूप को भगवान दुर्लभ बताते हैं। और फिर 50वें श्लोक में भगवान चतुर्थ रूप भगवान अपना प्रकट करते हैं अर्जुन के सामने। तो अर्जुन बोलते हैं भगवान आपका ये चतुर्भुज बड़ा आनंद मिलता है, लेकिन फिर चतुर्भुज रूप दिखाने के बाद भगवान 52 51 52वें श्लोक में भगवान अब अपना चतुर्भुज श्लोक के रूप से वापस से दो भुज रूप में आ जाते हैं। और दो भुज भगवान क्या बोल रहे हैं, यही वो रहस्य है इस अध्याय का, जो मैं आपको शुरुआत में बता रहा था कि ये रहस्य खुलेगा अगर आप आखिरी तक अध्ययन करेंगे। तो जो लोग आखिरी तक अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए रहस्य उद्घाटन हो रहा है। तो हम 52वां श्लोक पढ़ेंगे इस अध्याय का, मैं आपके सामने स्क्रीन पर शेयर करता हूं, आप इसको देखेंगे अभी। तो देखिए, अभी तक भगवान ने विश्व रूप दिखाया और भगवान ने बोला कि अर्जुन ये विश्व रूप बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कम लोगों ने इसको देखा है जो मैंने तुम्हें दिखाया। फिर भगवान ने विश्व रूप दिखाने के बाद अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। और अब 52वें श्लोक में भगवान अर्जुन को अपना वापस से दो भुजाओं वाला रूप दिखा रहे हैं। और दो भुजा वाला रूप दिखाते हुए भगवान क्या बोल रहे हैं वो इस श्लोक में बोल रहे हैं। देखिए, श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वा नसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणा। अर्थात भगवान क्या बोल रहे हैं, देखिए अभी तक भगवान ने विश्व रूप को दुर्लभ बोला था, दूरदर्शन उसको बोला, दूरदर्शन अर्थात बहुत मुश्किल है देखना। लेकिन ये दो भुज वाले रूप को भगवान क्या बोल रहे हैं, सुदूरदर्शिदम, सुदूरदर्शमिदम, मतलब अर्जुन ये जो दो रूप वाला, दो हाथ वाला जो तुम रूप देख रहे हो, जो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, ये रूप अर्जुन मेरा सबसे परम रूप है, ये मेरा सबसे गुह्य रूप है, सबसे सीक्रेट रूप है। मेरे विश्व रूप को तो लोग एक बार समझ भी सकते हैं, मेरे चतुर्भुज रूप को तो लोग एक बार नारायण रूप को समझ सकते हैं, लेकिन मेरा जो दो भुजा वाला रूप है, श्याम सुंदर कृष्ण का जो ये दो भुजा वाला रूप है अर्जुन, इसको समझना बड़े बड़े ऋषि मुनियों के बुद्धि
माना संसार में सबसे दुर्लभ है, इस प्रकार से भगवान बोलते हैं। और फिर अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को बता देते हैं, अगले एक महत्वपूर्ण श्लोक आएगा कि अर्जुन जो मेरे इस रूप को देखना चाहता है उसको क्या करना पड़ेगा। देखिए, देखने से अर्थ क्या है? देखने से अर्थ है कि ऐसे तो बहुत से लोग देख रहे थे जब भगवान कृष्ण इस धराधाम में थे, ऐसे तो बहुत से लोग देख ही रहे थे, लेकिन सब लोग देख के भी नहीं देख रहे थे। क्यों? क्योंकि वो लोग भगवान से ईर्ष्या करते थे। तो दुर्योधन, दुशासन, ये सब लोग देख रहे थे लेकिन देख के भी नहीं देख पा रहे थे। देखना आता समझना, भगवान के दो भुजा वाले रूप को समझना। तो भगवान बोल रहा है कौन समझ पाएगा मेरे दो भुजा वाले रूप को? तो उसके लिए ये श्लोक भगवान यहाँ पे बोलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, इस पूरे अध्याय का ये सार है ये श्लोक। क्या बोल रहे हैं भगवान? भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। हे अर्जुन, अगर तुम्हें मेरे दो भुजा वाले सौम्य रूप, परम रूप के बारे में समझना है, इसको वास्तविक रूप से जानना है, तो इसका केवल एक ही मात्रा है, भक्त्या। केवल और केवल और केवल भक्ति के द्वारा ही तुम मेरे इस रूप को समझ सकते हो अर्जुन, और तुम मेरे दिव्य चेतना में को समझ सकते हो, देख सकते हो और उसमें प्रवेश भी कर सकते हो, केवल और केवल और केवल भक्ति के माध्यम से। इसलिए भगवान बोलते हैं केवल अर्जुन शुद्ध भक्ति करने, तुम्हें जीवन में और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और तुम मेरे बारे में सभी सत्यों को समझ जाओगे और जान जाओगे। इस प्रकार से 55वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को आखिरी श्लोक इस अध्याय का बोलकर यह अध्याय खत्म करते हैं। भगवान क्या बोलते हैं कि मेरी भक्ति करो। कैसे करके? मत कर्म कृण मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यहाँ साम्य। जो व्यक्ति मेरी शुद्ध भक्ति में लगता है, जो सभी कर्म कांडों से, कर्म की गतिविधियों से मुक्त हो जाता है और मनोकाल्पिक धारणाओं से मुक्त हो जाता है, जो केवल सारे कर्म मुझे समर्पित करके करता है और जो मुझे ही अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाता है अर्जुन, और जो मेरे प्रति और जो सभी जीवात्माओं के प्रति एक मैत्री भाव रखता है इस दुनिया में, वो निश्चय पूर्वक अर्जुन मेरे को अवश्य ही प्राप्त होता है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि अर्जुन तुम्हें केवल मेरी भक्ति ही करनी है। तो इस प्रकार से पूरे अध्याय का सार है भगवान की शुद्ध भक्ति। तो हर अध्याय में, 6वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय में भगवान केवल उनकी भक्ति के बारे में बता रहे हैं गीता के ये 6 अध्याय में। तो इस प्रकार से हमने ये गीता का आज 11वां अध्याय 55 श्लोकों में हमने पूरा किया, और मैंने ठीक 9 सेशन खत्म किया है। बड़ा अच्छा है 55 श्लोक का, 1 घंटे में हमने पूरा अपना बड़ा श्लोक कवर किया सारांश में, तो समझ लिया। तो हाँ, मुझे आशा है कि आपको ये अध्याय पसंद आया होगा। तो एक बार छोटा सा रिवीजन के लिए हमें ये याद रखना है कि जो भगवान का विश्व रूप है वो भक्तों के लिए मुख्य रूप नहीं है। भक्तों के लिए तो भगवान का 2 भुजा वाला स्वयं रूप वही सबसे मुख्य है और वही भगवान का सबसे परम रूप है। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो कोई ऐसा वैसा रूप है, मेन रूप तो भगवान का वो विश्व रूप है। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान का जो मेन रूप है वो कृष्ण है। कृष्ण से ही नारायण आते हैं, कृष्ण से ही विष्णु आते हैं, कृष्ण से ही सारे अवतार आते हैं, कृष्ण से ही विश्व रूप आते हैं, कृष्ण ही सभी के स्रोत हैं। इस प्रकार से हमने ये अध्याय पूरा किया। आप सबका इस को श्रवण करने के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी किसी का कोई प्रश्न हो या कोई टिप्पणी हो या कमेंट हो तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा। तो हम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि इतना कठिन और इतना बड़ा चैप्टर हमने 1 घंटे में। यस कृष्णा प्रभु। तो हम प्रभु जी का बहुत धन्यवाद देंगे कि इतना बड़ा और कठिन चैप्टर उन्होंने इतनी आसानी से समझा दिया और पता भी चला कि सार क्या है। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं हैंड रेज करके, या फिर कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं अगर किसी का कोई प्रश्न है तो। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु, मेरा आवाज बीच में कितना अटका? बहुत ज्यादा अटका क्या कि कुछ समझ में ही नहीं आया पूरा सेशन? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है अटका प्रभु जी, लेकिन काफी आज अटक रहा था थोड़ा थोड़ा बीच में, बट स्टिल वो मतलब कनेक्ट हो पा रहा था जब आपकी आवाज आ रही थी उसके बाद। तो समझ में तो आया ना मैंने जो बोला? हाँ हाँ तो नहीं कि ओके।
तो किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो हम उसको अभी ले सकते हैं। आज हमने 11 अध्याय पूरे कर दिए हैं, अब केवल 7 अध्याय बाकी हैं भगवद गीता को पूरा होने में। और कल 12वां अध्याय है। उस अध्याय का नाम ही भक्ति योग है, और उसमें 12वें अध्याय के बाद हमारे बीच के 6 अध्याय भक्ति योग के पूर्ण हो जाएंगे। फिर केवल आखिरी के 6 अध्याय बचेंगे जो कि ज्ञान योग को बताते हैं, जिसमें भगवान हमें ज्ञान योग बताएंगे आखिरी 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक। तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो जी और कल एक वीडियो भी दिखाएंगे क्या? हाँ, तो कल अगर समय थोड़ा मिलेगा तो कल हम आपको एक बहुत सुंदर वीडियो दिखाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमारे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में हम क्या क्या गतिविधियां करते हैं, कितने सारे प्रकार की गतिविधियां होते हैं अलग अलग पूरे संसार भर में। प्रभुपाद जी ने किस प्रकार से इस इस्कॉन संस्था को आगे बढ़ाया है, इसके बारे में एक छोटी जानकारी देंगे। और कृष्ण प्रभु जी आपको हरे कृष्ण के इंद्र गुना के विषय में भी और थोड़ा बताएंगे कल। तो कल का अध्याय भी छोटा है, ज्यादा श्लोक भी नहीं है, तो उसको जल्दी खत्म करके थोड़ा समय हम सेशन के लिए पीपीटी के लिए देंगे, वीडियो के लिए देंगे। तो अभी किसी का कोई प्रश्न या हम खत्म करें आज के लिए? एक आया है प्रभु जी, क्वेश्चन है के ए गर्ग जी का कि हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। In yesterday's lecture we heard how Krishna is describing that he is all good and best things, means how is he is all good. Listening these, sometimes we feel that he is boasting his opulences. How can we overcome this feeling? ओके, ब्रिलियंट क्वेश्चन। सो आपका प्रश्न को मैं पहले हिंदी में बोलूंगा हमारे ऑडियंस के लिए। तो गर्ग जी हमसे प्रश्न कर रहे हैं कि हर अध्याय में भगवान अपने बारे में बहुत ज्यादा बोल रहे हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही बहुत अच्छा हूं। तो ऐसा लगता है कि भगवान अपने बारे में कुछ बड़ा चढ़ा के कुछ बोल रहे हैं, कुछ अपने आप को ज्यादा ही कुछ बता रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा सुनने के लिए है कि नहीं? तो देखिए, इसलिए भगवान ने जब 9वां अध्याय चालू किया था ना, परम गुह्य ज्ञान वाला, तो उसके अध्याय के सबसे पहले श्लोक में अर्जुन को ये बोला कि अर्जुन, मैं ये ज्ञान तुम्हें इसलिए दे रहा हूं अपने बारे में क्योंकि तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते। इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। तो वहां पे जो शब्द अनुसूयवे आया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए भगवान के बारे में सुनने में जब कोई वास्तविक सुनता है भगवान की महानता, कृष्ण की महानता, तो ऐसी भावनाएं आना बहुत स्वाभाविक है। क्योंकि देखिए हमारी जो वास्तविक स्थिति है, हम वास्तव में भगवान के नित्य दास हैं, लेकिन भगवान से ईर्ष्या करने के कारण, हम भगवान के धाम में थे लेकिन भगवान से ईर्ष्या करने के कारण, उनकी महानता नहीं सहन करने के कारण ही हम इस भौतिक जगत में आ गए हैं। और इस भौतिक जगत में हम एक छोटे भगवान बनने का प्रयास करते हैं, एक डुप्लीकेट भगवान बनने का प्रयास करते हैं। हम ऐसा बोलते नहीं है कि हम भगवान बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारी गतिविधियों के द्वारा, हमारी मानसिकता के द्वारा, अलग अलग कार्यों के थ्रू हम यही प्रयास करते हैं कि मैं नंबर 1 बन जाऊं, मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ बन जाऊं, पूरे मेरे सामने ही झुके, मैं ही सबसे बड़ा बन जाऊं। ऐसी हर व्यक्ति के अंदर इच्छा होती है। तो ये जो भावना होती है ये सभी लोगों के अंदर है इस दुनिया में। इसलिए ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस दुनिया में हर एक व्यक्ति जब तक वो शुद्ध भक्त भगवान का नहीं बन जाता, उसके अंदर कुछ ना कुछ भगवान के प्रति ईर्ष्या रहती है। तो फिर जब ऐसे व्यक्ति, हम लोग जब भगवान के विषय में महानता सुनते हैं, उनके गुणगान को सुनते हैं, तो थोड़ा बहुत हमें थोड़ा सा ऐसा लगने लगता है कि यार ठीक है, माना भगवान है, लेकिन इतना क्यों बोलने का, इतना क्यों अपने बारे में बताने का? हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत बता दो कि आप भगवान हो, इतना क्या गुणगान कि सब कुछ आप ही है, सब कुछ आपको ही करना, आपको ही ऐसा वैसा भक्ति, इतना क्या करने का? तो लेकिन ये सब जो संसार में लोग हैं, सबके अंदर थोड़ी ईर्ष्या होती है। इसलिए जो हम श्रवण कर रहे हैं भगवद गीता का, इस श्रवण के द्वारा हमारे हृदय की धीरे 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 शुद्धि हो रही है, हमारा हृदय पवित्र हो रहा है। और धीरे 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 करके जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होगा, हमारे अंदर भगवान के लिए प्रेम जागेगा, तो हम स्वाभाविक रूप से समझ पाएंगे कि हम
अणु है, भगवान विभु है, और वो वास्तव में इतने महान है। बल्कि आप बोल रहे हैं कि भगवान अपने बारे में ज्यादा बोल रहे हैं, अरे भगवान के अंदर तो इतने गुण हैं कि भगवान तो एक्चुअली शर्मा शर्मा के बोल रहे हैं अर्जुन से। वो अर्जुन को बेचारे को लड़ाई करवाना चाहते हैं, उसको युद्ध में प्रेरणा देना चाहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा डर डर के, थोड़ा संकोच कर करके भगवान बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए, गीता, भगवत गीता भगवान ने बोली, कितने श्लोक हैं गीता में? केवल 700। तो 700 श्लोकों में भगवान क्या बताएंगे अपने बारे में? लेकिन जब भगवान के भक्त भगवान के बारे में गुणगान करते हैं तो भगवत गीता की जगह श्रीमद् भागवत लिखते हैं। और कितने श्लोक होते हैं भागवत में? 18,000 श्लोक, और वो भी कम है भगवान के गुणगानों को बताने के लिए। तो भगवान तो 700 श्लोकों में बहुत संकोच करके अपने बारे में थोड़ा सा ही बता रहे हैं, और हमें उसमें भी दिक्कत हो रही है। सोचिए, तो जब हम भागवत पढ़ेंगे तो क्या होगा? तो भगवान तो अपने बारे में, क्योंकि कोई भी जो शब्द है वो अपने बारे में ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताना नहीं चाहता। हाँ, आप में से कोई है जो ज्यादा बताएगा, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। कोई भी ज्यादा सभ्य व्यक्ति ऐसा बोस्टिंग नहीं करता अपने बारे में, है कि नहीं? तो भगवान भी बोस्टिंग नहीं कर रहे हैं, वो तो सत्य बता रहे हैं। अभी मान लीजिए कोई छात्र है, अभी मान लीजिए कोई छात्र IIT से है, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उसने पढ़ाई करी है। तो अभी आप मान लीजिए उससे पूछें कि सर आप कौन है, आप बताएंगे आपने कहाँ से पढ़ाई करी? तो बोलेगा क्या मैंने IIT से पढ़ाई करी है। तो क्या बोले, क्या समझते हो अपने आप को, अपने बारे में? ऐसे कैसे बोल रहे हो कि IIT से पढ़ाई करी है? अरे वो और क्या बोलेगा, उसने IIT से पढ़ाई करी है तो वही तो बोलेगा ना, जो सत्य वही बोलेगा। उसी प्रकार से अर्जुन पूछ रहे हैं, कृष्ण क्या आप मेरे को बता सकते हैं आप कौन है? तो कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन मैं भगवान हूँ। तो क्या हम ऐसे बोलेंगे, क्या अपने बारे में इतना महान मान रहे हो, अपने आप को भगवान बोल रहे हो, क्या समझते हो अपने बारे में? अरे ऐसा थोड़ा बोलेंगे, जो है वो है, जो है वो बता रहे हैं। हाँ, तो ये जो गीता में भगवान के बारे में ज्ञान है तो बहुत ही छोटा ज्ञान है। अभी तो भागवत पढ़ी है पूरी 18,000 श्लोक, जिसमें भक्त लोग जब भगवान का गुणगान करते हैं तो उसकी तो सीमा ही नहीं होती है। तो भगवान पर बिल्कुल बोस्टिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि भगवान परम अनुकंपा के कारण अपने बारे में हमें बता रहे हैं, जिससे हम कुछ अपने जीवन में लाभ उठा सके भगवान के ज्ञान के द्वारा। तो आप बिल्कुल भी ये नहीं समझें कि भगवान बोस्ट कर रहे हैं, बल्कि भगवान के प्रति कृतज्ञ हुए कि भगवान आप कम से कम मुझे बता रहे हैं आप होने, नहीं तो मैं तो अज्ञान में रह जाता। इस प्रकार से ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर मिला गर्ग जी? आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा था। हाँ प्रभु जी, उन्होंने लिखा है थैंक यू प्रभु जी फॉर सच अ नाइस एक्सप्लेनेशन। ओके, और कोई प्रश्न किसी का? अंशुल, कोई प्रश्न पूछना चाहते प्रभु जी? अंशुल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये आपने जो लास्ट वाला श्लोक बताया है कि भगवान बोल रहे हैं कि मुझे केवल मेरी शुद्ध भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है, तो वो शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन क्या है, आप एक बार बता सकते हैं प्लीज? शुद्ध भक्ति की परिभाषा आपको सुनना है? देखिए, शुद्ध भक्ति की परिभाषा वैसे तो हमारे एक आचार्य हैं रूप गोस्वामी, जो कि बहुत ही महान आचार्य हुए हैं। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु। उस ग्रंथ में वो शुद्ध भक्ति की परिभाषा देते हैं, लेकिन हम उसको विस्तार में नहीं बताएंगे, आपको सिंपल बताएंगे, लेकिन श्लोक जरूर बोलेंगे। शुद्ध भक्ति की परिभाषा ऐसी है, अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। कि उत्तम भक्ति क्या है? तो सिंपल शब्दों में अन्य अभिलाषिता शून्यम, अर्थात कुछ और अभिलाषा से रहित होकर, अर्थात कुछ भी भोग विलास की अभिलाषा से निवृत्त होकर, और ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, हमारा भगवान के प्रति जो भाव होना चाहिए वो कुछ कर्म करके कुछ फल प्राप्ति का नहीं होना चाहिए, या इस संसार में कुछ भोग विलास की प्राप्ति का नहीं होना चाहिए, या बहुत बड़ा ज्ञान अर्जन करके पंडित बनने का नहीं होना चाहिए। भगवान के प्रति हमारा भाव होना चाहिए कि भगवान को जो प्रसन्न करे हम उस प्रकार के कार्यों में ही लगे। तो और भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम अपना जीवन इस प्रकार से ढाल लें कि हमारे जीवन की हर गतिविधि से हम भगवान को ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न कर पाए। तो इस प्रकार की भावना से जो जीवन जीता है और एक प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु
के संरक्षण के अंदर जो व्यक्ति कार्य को करता है उससे हम शुद्ध भक्ति कर पाते हैं। अर्थात शुद्ध भक्ति का अर्थ क्या है? जैसे शुद्ध घी, शुद्ध घी क्या होता है? शुद्ध घी अर्थात जिसमें कुछ मिश्रण ना हो। शुद्ध घी अर्थात जिसमें कुछ मिश्रण ना हो। आजकल अलग घी आता है ना, जैसे डालडा घी, ऐसा घी। एक्चुअली घी अर्थात शुद्ध घी, लेकिन आजकल क्योंकि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के घी आते हैं इसलिए शुद्ध घी में स्पेशली लिखना पड़ता है शुद्ध घी। तो घी मतलब शुद्ध घी। उसी प्रकार से भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति। लेकिन क्योंकि लोग अलग अलग प्रकार की भक्ति करते हैं, कोई लोग देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, एक्चुअली देवी देवताओं की भक्ति नहीं होती लेकिन बोलते हैं ऐसे लोग, हाँ। तो कोई लोग देवी देवताओं की करते हैं, कुछ लोग देश भक्ति करते हैं, देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, मातृ भक्ति करते हैं, पितृ भक्ति करते हैं, अनेक प्रकार की भक्ति करते हैं। तो शुद्ध भक्ति जो होती है वो इन सब अनेक प्रकार की भक्तियों के मिश्रण से रहित होती है। केवल और केवल और केवल भगवान के प्रति समर्पण, प्रेम और श्रद्धा के भाव, इसको भक्ति बोलते हैं। लेकिन इसको सीखने में हमें एक प्रामाणिक वैष्णव गुरु की आवश्यकता होती है हमारे जीवन में। उनके संरक्षण में, उनके निर्देशन में उसको हम सीखते हैं। ये भक्ति, शुद्ध भक्ति कर्म कांड नहीं होती। कर्म कांड अर्थात ये पूजा कर दो, ये यज्ञ कर दो, ये तीर्थ कर आओ, ये गंगा यमुना स्नान कर लो, ये फल तुम्हें मिल जाएंगे, इसको भक्ति नहीं कहते। भक्ति तो अहेतु की होती है, उसमें कुछ हेतु नहीं होता, कुछ लेन देन नहीं होता, केवल भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा होती है। और भक्ति अनइंटरप्टेड होती है, अर्थात वो इस जीवन में भी चलती है और जीवन के बाद भी चलती रहती है। क्योंकि हम भी आत्मा है, भगवान भी आत्मा, भगवान परमात्मा है, और भगवान और हमारे बीच एक नित्य संबंध है, शाश्वत संबंध है। तो भक्ति अहेतु की होती है, उसमें कुछ निष्काम होती है, कुछ मोटिव नहीं होता, कोई अल्टीरियर मोटिव या ऐसा कुछ हेतु नहीं होता। इस चीज को प्राप्त करने के लिए हम भगवान के मंदिर जा रहे हैं, पूजा करने। तो शुद्ध भक्ति बहुत ही गहन विषय है, भविष्य में उसके ऊपर हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम गीता से समझ रहे हैं कि ये शुद्ध भक्ति ही भगवत गीता का मेन लक्ष्य है और जीवन का भी मेन लक्ष्य है। ठीक है अंशुल जी, आपके प्रश्न का उत्तर हुआ सारांश में? थैंक यू प्रभु, इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन देने के लिए। और कोई प्रश्न किसी का? किसी का और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो कृष्ण प्रभु मुझे लगता है और कोई प्रश्न नहीं है, तो फिर हम यहीं पे समाप्त कर सकते हैं आज का सत्र। और फिर हम कल मिलेंगे 12वें अध्याय के साथ। भक्ति योग बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, में भगवान उनके भक्त कैसे होते हैं उनके गुणों को बखान करेंगे। तो आप सब जरूर जुड़िए कल के सेशंस में। और आज हम ये समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतने ध्यानपूर्वक श्रवण करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। और हरि हरि बोल। थैंक यू। जय।